Hello and welcome to UC Academy, one-stop solution for UPSC CAPF, AFCAT एंड CDS प्रिपरेशन। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आज की वीडियो में हम ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि CAPF के हर ऑफिसर्स और एस्पिरेंट्स को इम्पैक्ट करता है क्योंकि उससे उनके करियर एस्पेक्ट्स जुड़े हुए हैं। मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि ग्रेजुअली आईपीएस ऑफिसर्स की जो डेपुटेशंस हैं सीएपीएफ में कम की जाए ताकि कैडर ऑफिसर्स को मौका मिल सके सीनियर पोस्ट पे जाने का और उनके करियर प्रोग्रेशन अच्छे हों। बट इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग द आईपीएस डेपुटेशंस टू सीएपीएफ, उनको डिक्रीज करने की बजाय मिनिस्ट्रीज ने रादर वो नंबर 700 से ज़्यादा क्रॉस कर दिया है। तो ऑब्वियसली ये कंटेम्प्ट हुआ। तो इसीलिए रिटायर्ड सीएपीएफ ऑफिसर्स ने सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट पिटिशन डाली है कि जो आपका 2025 का जो कोर्ट ऑर्डर था उसकी वायलेशन हुई है, उसका कंटेम्प्ट हुआ है, जिसमें ये डायरेक्ट किया गया था कि आईपीएस डेपुटेशंस को प्रोग्रेसिवली रिड्यूस किया जाएगा अगले 2 साल में। चलो इस टॉपिक को बहुत डिटेल में मैं समझाता हूँ। टॉपिक में जाने से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स हैं कि सी ए पी एफ 2025 का इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यूसी अकेडमी ने लॉन्च कर दिया है। आप इसको बाय कर सकते हो, बहुत लिमिटेड स्लॉट्स हैं। मार्च फरवरी ऑनवर्ड्स हमारे मॉक इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएंगे एंड ओल्ड राजेंद्र नगर इसका वेन्यू रहेगा, तो आप अपने एनरोलमेंट कर सकते हो। एंड राइट हैंड साइड में जो पोस्टर देख रहे हो वो है हमारी यूसी अकेडमी ऐप का, जहाँ से आप फ्री मटेरियल, फ्री वीडियोस एंड हमारे पेड मॉड्यूल्स बाय कर सकते हो। सो सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। जो केस था वो था संजय प्रकाश वर्सेस अदर्स एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रूलिंग्स दी थी। सबसे पहला था कि जो सीएपीएफ ऑफिसर्स हैं उनको ओ गैस का ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप पे सर्विसेज का स्टेटस दे दिया गया था। एंड सेकंड था कि जो आईपीएस ऑफिसर्स की डेपुटेशंस हैं सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के लेवल तक, यानी कि आईजी रैंक तक, उनको प्रोग्रेसिवली कम किया जाए अगले 2 सालों में। अब इसको समझने के लिए मैं बताता हूँ कि प्रेजेंट स्टेटस जो है उसमें डीआईजीज रैंक तक 20% पोस्ट आईपीएस को रिजर्व की गई हैं और 50% पोस्ट आईजी रैंक पे आईपीएस ऑफिसर्स के लिए रिजर्व की गई हैं। इसको सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि आपको प्रोग्रेसिवली रिड्यूस करना है, जो कि गवर्नमेंट ने नहीं किया है, विच इज़ वायलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट। इसका पर्पस क्या था? ताकि जो हमारे कैडर ऑफिसर्स हैं सीएपीएफ के, उनका करियर प्रोग्रेशन, उनको फेयर चांसेस मिले, उनका फेयर करियर प्रोग्रेशन हो एंड जो आईपीएस की जो डोमिनेंस है सीएपीएफ में वो कम हो सके। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का इसमें क्या रोल आता है? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है दोनों आईपीएस और सीएपीएफ के लिए। अब एमएचए जो जस्टिफाई करती है डेपुटेशन आईपीएस ऑफिसर्स का, एमएचए का स्टैंड है कि जो अपना स्टेट से पुलिसिंग एक्सपीरियंस होता है इनका आईपीएस ऑफिसर्स का, उससे सेंट्रल फोर्सेस को अच्छा उनकी स्ट्रेंथनिंग होती है एंड यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए ऐसे ऐसे रीजंस दिए जाते हैं डेपुटेशन को जस्टिफाई करने के लिए, डिस्पाइट द सुप्रीम कोर्ट्स डायरेक्टिव। अब देखो कि मई 2025 में रूलिंग आई थी, उसके बावजूद भी 8 आईपीएस ऑफिसर्स सीनियर पोजीशंस में सीएपीएफ में डेपुटेशन पे अपॉइंट कर दिए गए हैं। इससे क्लियर दिख रहा है कि एमएचए की इंटेंशंस क्या है। वो नहीं चाहते कि आईपीएस ऑफिसर्स की जो प्रेजेंस है सीएपीएफ में कम हो और कैडर ऑफिसर्स को एक फेयर चांस मिले हायर रैंक्स पे पहुंचने का। अब कंसर्न्स क्या आते हैं कि आईपीएस अपॉइंटमेंट जब होती हैं सीपीएफ में, सबसे पहले तो जो करियर प्रोग्रेशन है कैडर ऑफिसर्स का वो बहुत स्टैग्नेट होता है, बहुत स्लो हो जाता है। आप ये मान के चलिए कि आइडियल सिनेरियो में एक असिस्टेंट कमांडेंट 13 साल की एक्सपीरियंस के बाद, 13 साल की सर्विस के बाद उसको कमांडेंट बन जाना चाहिए। बट जब ऊपर हायर रैंक्स पे जब वैकेंसी ही नहीं होंगी, ऊपर डेपुटेशंस सीएपीएफ आईपीएस ऑफिसर्स आके जब उनको ऑक्यूपाई करेंगे, तो नीचे वाले ऑफिसर्स ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो इससे होता क्या है कि 25-25 साल लग जाते हैं
एक एसी को कमांडेंट तक बनने के लिए। सो करियर प्रोग्रेशन इम्पैक्ट होता है इसलिए। दूसरा क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल इंटेग्रिटी वो वायलेट होती है, क्योंकि जितने भी स्टेट कैडर से आईपीएस ऑफिसर्स आते हैं उनके पास स्टेट पुलिसिंग का एक्सपीरियंस होता है, जबकि सीएपीएफ का जो वर्क कल्चर है, उनका डोमेन है, वो टोटली डिफरेंट है। उनका प्रोफेशनलिज्म इम्पैक्ट होता है आईपीएस ऑफिसर्स के आने से, क्योंकि ये थोड़ी सी प्रोफेशनल एंड एलीट फोर्सेस हैं। अब आईपीएस ऑफिसर्स यहाँ पे आके इतना इफेक्टिवली नहीं काम कर पाते, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ को नहीं समझ पाते सीएपीएफ्स की। तीसरा क्या है, ऑफ कोर्स इट्स अ वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड इक्वालिटी। आर्टिकल 14 एंड 16 की वायलेशन है, क्योंकि सीएपीएफ कैडर ऑफिसर्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ डिनाई कर दी जा रही हैं एज़ कम्पेयर टू देयर आईपीएस काउंटर पार्ट्स। अब रिकमेंडेशंस क्या है कि क्या होना चाहिए, आइडल सिनेरियो क्या होना चाहिए। सबसे पहला तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है मई 2025 का, उसको इम्प्लीमेंट लेटर एंड स्पिरिट में किया जाना चाहिए, ताकि आईपीएस ऑफिसर्स की डेपुटेशंस सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड एंड हायर पोस्ट 2 सालों के अंदर अंदर उसको फेज आउट किया जाना चाहिए। मई 2025 में जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी उसमें कैडर रिव्यू का भी जिक्र किया गया था कि अगले 6 महीने के अंदर अंदर आपको कैडर रिव्यूज़ करने हैं, एंड ताकि इनके रिक्रूटमेंट रूल्स एंड सर्विस रूल्स को भी अमेंड करना है। अब 6 महीने उस वर्डिक्ट के हो चुके हैं, बट अभी तक कैडर रिव्यू किसी भी फोर्स का नहीं हुआ है। आइडियली हर 5 साल बाद सर्विसेज का कैडर रिव्यू होना चाहिए। सीएपीएफ्स का लास्ट टाइम 2016 में कैडर रिव्यू हुआ था, उसके बाद अभी तक कोई नहीं हुआ है। कैडर रिव्यू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर आस्पेक्ट्स को देखते हुए, उसके करियर प्रोग्रेशन, मैन पावर के करियर प्रोग्रेशन को देखते हुए कैडर रिव्यू किया जाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल एफिकेसी बनी रहे। बट वो भी पेंडिंग है, तो इसीलिए रेगुलरली कैडर रिव्यू होते रहना चाहिए। एक और सजेशन ये है कि पार्लियामेंट्री ओवरसाइट होनी चाहिए, एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होनी चाहिए जो एग्जामिन करे ये सारे डेपुटेशन प्रैक्टिसेस एंड करियर स्टैग्नेशन इश्यूज इन सीएपीएफ्स को। और जो डेपुटेशन पॉलिसी है उसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाना चाहिए। आपको एक यूनिफॉर्म एंड ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनानी चाहिए, जो सीएपीएफ ऑफिसर्स को भी डेपुटेशन के चांसेस मिलने चाहिए टू अदर सेंट्रल सर्विसेज। उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टेन्योर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली लेआउट करना चाहिए। सो दैट इज़ इट फ्रॉम माय साइड। आई थिंक ये आपको इशू अच्छे से समझ आ गया होगा कि जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो क्यों इस इशू को बार बार उठा रहे हैं, क्योंकि सीएपीएफ के ऑफिसर्स एक्चुअल में एग्रीव्ड हैं, उनके ग्रीवांसेस जेन्युइन है। बट सुप्रीम कोर्ट के बार बार जजमेंट्स देने के बाद भी गवर्नमेंट हेजिटेशन दिखा रही है, गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, जहाँ यहाँ से ये दिखता है कि आईपीएस जो लॉबी है कितनी स्ट्रांग है, और कि गवर्नमेंट भी उसके सामने घुटने टेक दे रही है। बट सीएपीएफ के ऑफिसर्स को अपनी फाइट जारी रखनी है, अपने राइट्स और हक के लिए लड़ना है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। जय हिंद।